हे यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू कोड विद काशी। तो दोस्तों, आज हमारे 7th लेक्चर में हम लोग ये देखने वाले हैं कि कंपोनेंट्स एंड प्रॉप्स क्या होते हैं रिएक्ट में। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सो कंपोनेंट्स आर इंडिपेंडेंट एंड रीयूजेबल पीस ऑफ कोड। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट रहते हैं, किसी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करते हैं ये। प्लस ये रीयूजेबल होते हैं, दैट मीन्स आप इनको बार बार यूज कर सकते हैं दूसरी जगह पे भी, जहां पे भी आपको इनकी जरूरत पड़ रही है। दे आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर वेब ऐप। ठीक है, तो आपका जो पूरा एप्लीकेशन होता है वो अलग अलग कंपोनेंट से मिलके ही बनता है। ठीक है दोस्तों, द पर्पस ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट इज सेम एज जावास्क्रिप्ट फंक्शंस। तो जैसे आप जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस होते हैं वो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर चीजों को इनपुट लेते हैं एज अ आर्ग्यूमेंट, और कोई उसके ऊपर ऑपरेशंस करते हैं और उसको रिटर्न कर देते हैं, राइट। तो सेम यही आपका यहाँ पे जो पर्पस रहने वाला है रिएक्ट कंपोनेंट्स का, वो सेम रहने वाला है दोस्तों। व्हेन रिएक्ट सीज एन एलिमेंट रिप्रेजेंटिंग अ यूजर डिफाइंड कंपोनेंट, जो भी यूजर ने डिफाइन किया हुआ है या यूजर का बनाया हुआ कंपोनेंट है, जैसे ही रिएक्ट देखता है तो क्या करते हैं कि इट पासेस जेएसएक्स एट्रीब्यूट्स एंड चिल्ड्रन। ओके, सो जो भी यानी कि जेएसएक्स हम लोग लिखते हैं दोस्तों, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया था जेएसएक्स क्या होता है। तो जेएसएक्स में जो भी हमारे एट्रीब्यूट्स और चिल्ड्रन रहते हैं, ठीक है, उसको उस पर्टिकुलर जो कंपोनेंट रहता है जो यूजर ने बनाया है उस कंपोनेंट को पास कर देता है। जो हमारा रिएक्ट है वो कैसे पास करता है, एज अ ऑब्जेक्ट। ओके, एक सिंगल ऑब्जेक्ट के रूप में उसको पास करता है, और उसी ऑब्जेक्ट को हम लोग बोलते हैं प्रॉप्स। प्रॉप्स इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज ओनली। ठीक है दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, लास्ट हमारे इसमें वीडियोस में हमने देखा था कि यहाँ पे जो दोस्तों ये हमारा जीएसएक्स एलिमेंट हुआ, राइट। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो ये जो मेरा पर्टिकुलर जेएसएक्स एलिमेंट है, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे अभी पर्टिकुलर कंपोनेंट के रूप में भी बना सकता हूँ। ठीक है, तो जब भी मैं यहाँ पे एक कंपोनेंट का नेम लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कंपोनेंट का नेम लिखूंगा तो यहाँ पे जैसे हम लोग दोस्तों, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट का नेम देते हैं। ठीक है, तो ये एट्रीब्यूट का नेम और ऐसे हम उसकी जो वैल्यू देते हैं, इसको हम लोग, जो हमारा कंपोनेंट जब हम लोग रेंडर करेंगे दोस्तों, तो उस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पर्टिकुलर चीज को एज अ प्रॉप्स ले सकते हैं, एज अ प्रॉपर्टी का ऑब्जेक्ट हमको मिल सकता है ये। ठीक है दोस्तों, तो रिएक्ट कंपोनेंट्स रिटर्न्स अ जेएसएक्स और रिएक्ट एलिमेंट विच विल बी रेंडर्ड टू द स्क्रीन। ठीक है दोस्तों, तो जो भी रिएक्ट के हमारे कंपोनेंट्स रहेंगे उनको एक चीज रिटर्न जरूर करनी होगी, वो क्या होगा, जेएसएक्स या फिर आपका रिएक्ट एलिमेंट। तो जो जेएसएक्स हमने लिखा था दोस्तों, उसी को हम लोग रिएक्ट एलिमेंट बोलते हैं, इसी को ये रिटर्न करेगा हमारा कोई भी पर्टिकुलर कंपोनेंट। ओके, एक ये चीज हो गई दोस्तों। और अब एक और चीज देख लेते हैं कि जो हमारे पास रिएक्ट में कंपोनेंट्स के टाइप हैं दोस्तों, वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारा फंक्शन या फंक्शनल कंपोनेंट, और दूसरा हमारा रहता है क्लास कंपोनेंट। तो फंक्शन कंपोनेंट्स क्या होते हैं दोस्तों, वो देख लेते हैं। दीज आर दी सिंपल फंक्शंस एज जावास्क्रिप्ट। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में आई होप दोस्तों, मुझे लग रहा है कि आपको पता होगा कि फंक्शंस कैसे होते हैं और कैसे हम लोग फंक्शन का लाइक इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। इट एक्सेप्ट्स अ सिंगल प्रॉप्स ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको पहले बताया कि ये प्रॉप्स का एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करते हैं, हैविंग डेटा। ठीक है, ये जो आपके प्रॉप्स होंगे दोस्तों, प्रॉपर्टीज होंगी, उसके अंदर डेटा होगा जो भी हमको रेस्पॉन्स से मिला है, या हमने पेरेंट चाइल्ड में कहीं ना कहीं कम्युनिकेट करने के लिए जो भी डेटा भेजा है, वो इस प्रॉप्स में रहने वाला है। ठीक है, दिस इज एन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट। तो ये जो है दोस्तों, हमारा जो प्रॉप्स वाला जो आर्ग्यूमेंट रहने वाला है किसी भी फंक्शन में, ठीक है, वो रहेगा ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि आपको पास करना ही है। अब जो हमारे फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, इट रिटर्न्स जीएसएक्स और रिएक्ट एलिमेंट। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। इट्स नेम मस्ट स्टार्ट विद अपर केस लेटर। ओके, सो दोस्तों होता क्या है कि आपके जो भी कंपोनेंट का नेम रहता है, ठीक है, वो स्टार्ट होना चाहिए अपर केस से। अगर स्मॉल केस से होता है तो रिएक्ट को है ना समझ नहीं आता है कि वो डॉम टैग्स है या फिर कंपोनेंट का नाम है। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि डॉम टैग्स जो होते हैं दोस्तों, जो हमारा डिव एलिमेंट हो गया या H1 हो गया, उसको हम स्मॉल लेटर्स में ही लिखते हैं, राइट। सो एक ही ये चीज हो गई। तो एक बार हम लोग सिंटेक्स देख लेते हैं दोस्तों, फंक्शनल कंपोनेंट्स का कैसा होता है। ये नॉर्मल हम लोग जो फंक्शन बनाते हैं दोस्तों जावास्क्रिप्ट में, सेम वही चीज है। हमने फंक्शन कीवर्ड लिखा और हमारे कंपोनेंट का नाम लिख दिया यहाँ पे कैपिटल लेटर से। ओके, ये हमने लिख दिया हमारे कंपोनेंट का नाम।
और उसके अंदर से दोस्तों हमको क्या करना है, जो भी हमको हाँ, लॉजिक लगाना है, जो भी चीज़ करनी है वो हम सब कुछ कर लेंगे और एट लास्ट हमको क्या करना है, रिटर्न करना है एक जेएसएक्स एलिमेंट। ठीक है दोस्तों? ये जो चीज़ है दोस्तों इसको हम जेएसएक्स बोलते हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये चीज़ है। अब ES6 का अगर हम दोस्तों यूज़ करते हैं, ES6 में हमको एरो फंक्शंस मिले थे, तो हमको इतनी चीज़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये एक ही लाइन का खेल है पूरा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, कॉन्स्ट और ये हमारा डेवलपर जो भी हमारा कंपोनेंट का नेम है हमने वो लगाया, इज़ इक्वल्स टू यहाँ पे हमने क्या कर दिया दोस्तों, एरो फंक्शन लगा के सीधे एक लाइन में ही रिटर्न कर दी ये चीज़। ठीक है? इस तरीके से वर्क करता है। अब ये तो हो गया दोस्तों हमारा क्या, फंक्शनल कंपोनेंट विथ नो प्रॉप्स। ठीक है? अब अगर हमको प्रॉपर्टीज पास करनी है इस कंपोनेंट में, तो हम लोग कैसे करा सकते हैं दोस्तों, ये जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन का नेम दिया और यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट यहाँ पे हमको दोस्तों पास करवाना है एज अ प्रॉप। यहाँ पे लिखा हुआ था ना, एक इट एक्सेप्ट्स अ सिंगल प्रॉप्स ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये एक तो है ऑप्शनल, जरूरी नहीं है कि आपको पास करना ही है, ये एक तो है ऑप्शनल और ये एक ऑब्जेक्ट होने वाला है। ठीक है? हमको ये ऑब्जेक्ट मिल गया। अब हम क्या कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमको जो भी प्रॉपर्टीज मिलेंगी, ठीक है, जो भी हमको प्रॉपर्टीज मिलेंगी उनका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे एज दिस। ठीक है? तो ये यहाँ पे करली ब्रैकेट्स में क्यों लिखा है दोस्तों, क्योंकि लास्ट इसमें मैंने आपको बताया था जो भी हमारे जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस होते हैं उनको हम करली ब्रैकेट्स में डाल के यूज कर सकते हैं हमारे जेएसएक्स में। ठीक है? एक ये चीज हो गई। और यहाँ पे हम इसको अगर हमारे एरो फंक्शन की मदद से लिखेंगे प्रॉप्स वाले को, तो हम लोग इसको सिंगल लाइन में ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों। तो ये हो गए हमारे फंक्शनल कंपोनेंट्स। अब दोस्तों अगर मैं आपको दिखाऊं क्लास कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो क्लास कंपोनेंट्स कैसे होते हैं दोस्तों, ये भी सेम ही चीज करते हैं, फंक्शनैलिटी आपकी सेम रहने वाली है, बस थोड़ा बहुत सिंटैक्स में चेंज आने वाला है। तो दीज आर सिंपल क्लास एज ES6 क्लास। आई होप दोस्तों आपको पता होगा ES6 में हम लोग क्लास कैसे लिखते थे और इनहेरिटेंस कैसे वहां पे हम लोग इंप्लीमेंट करते थे। टू डिफाइन अ रिएक्ट क्लास कंपोनेंट। ठीक है? अगर आपको रिएक्ट क्लास कंपोनेंट बनाना है तो उस चीज में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा दोस्तों रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास को। ठीक है? तो ये जो चीज है दोस्तों, यहाँ पे आपको इनहेरिटेंस का यूज करना पड़ेगा, आपको इनहेरिट करनी पड़ेगी रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास। ठीक है? सो दैट रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास में जितनी भी यानी फंक्शनैलिटीज होती हैं वो आपको अवेलेबल हो जाए आपके जो भी यूजर डिफाइंड कंपोनेंट है उसमें। अब क्लास कंपोनेंट्स मस्ट हैव अ रेंडर मेथड। ठीक है दोस्तों? तो ये जो रेंडर मेथड थी ये हमारी कंपोनेंट में थी, अब इसको हमको यहाँ पे करने का है इम्प्लीमेंट। ठीक है? यहाँ पे हम लोग इसको कर रहे हैं इम्प्लीमेंट। तो रेंडर मेथड होना दोस्तों बहुत जरूरी है, इसमें कंपलसरी है। दिस रेंडर मेथड विल रिटर्न अ JSX एलिमेंट। ठीक है? अब ये जो रेंडर मेथड आप लिखने वाले हैं दोस्तों उसमें से आपको ये भी कंपलसरी है कि इट शुड रिटर्न अ JSX एलिमेंट विच विल बी रेंडर्ड ऑन द स्क्रीन। तो स्क्रीन पे कुछ ना कुछ दिखने के लिए JSX आपको रिटर्न करना ही पड़ेगा एनी हाउ। In class components we can access the props with the help of this dot props। तो दोस्तों आपको एक और चीज बता दें कि अब क्लास है हमारे पास, ठीक है, तो क्लास का हम लोग कभी भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसका इंस्टेंस जो भी होता है उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे जो दिस होता है हमारा, है ना दोस्तों, आई होप आपको पता होगा कि दिस कीवर्ड कैसे वर्क करता है। तो जो हमारा दिस होता है ये कुछ नहीं रहता, जो भी आप जिस ऑब्जेक्ट से यानी कि इस चीज को इनिशिएट कर रहे हैं, जो इंस्टेंस होता है इसका, उसको ये करने वाला है रेफर। तो दिस डॉट प्रॉप से आप इस चीज को एक्सेस कर सकते हैं, इन सारी प्रॉपर्टीज को। सो ये होता है दोस्तों इसका सिंटैक्स हमारे क्लास कंपोनेंट्स का। तो हमको क्या करना है, क्लास हम ऐसे लिखते हैं, हमारी ES6 में हमने क्लास कीवर्ड का यूज किया, हमारे जो भी कंपोनेंट है उसका नाम लिखा हमने, और यहाँ पे हमने एक्सटेंड्स कीवर्ड का यूज किया। एक्सटेंड कीवर्ड का क्यों यूज करते हैं दोस्तों, हम लोग इनहेरिटेंस को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो हम लोग इनहेरिट क्या करना चाह रहे हैं, रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास को। ठीक है? रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास को यहाँ पे हमने दोस्तों इनहेरिट किया डेवलपर क्लास में। ठीक है? अब इसके अंदर हमारे पास रेंडर मेथड होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, और दिस रेंडर मेथड विल रिटर्न नथिंग बट योर JSX एलिमेंट। ठीक है? अब अगर इसमें हमको प्रॉप्स होती दोस्तों तो हम लोग कैसे लेते प्रॉप्स को, आपको प्रॉप्स को कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपली यहाँ पे हम जहाँ पे भी यूज करना चाह रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को, वहां पे हमको JSX में यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक्सप्रेशन देके लिखना है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट योर प्रॉपर्टी नेम। ठीक है? यहाँ पे कुछ भी आ सकता है दोस्तों, नेम लिखना जरूरी नहीं है, बट आपका कोई भी प्रॉपर्टी का नेम आ सकता है। ओके?
अब ये तो हो गए हमारे कंपोनेंट्स, ठीक है? आपके फंक्शनल कंपोनेंट हो गए, क्लास कंपोनेंट। अब इसको हम लोग रेंडर कैसे करेंगे स्क्रीन पे दिखने के लिए, वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। ये जैसे मेरा दोस्तों फंक्शनल कंपोनेंट था, ठीक है? ये मैंने एरो फंक्शन के यूज़ से सिंगल लाइन में कर लिया खत्म। अब मैंने आपको दोस्तों बताया था लास्ट टाइम कि रिएक्ट डॉम जो हमारा एक पैकेज रहता है रिएक्ट डॉम, उससे हमने उसके यूज़ से हमने क्या किया था, जो हमारी रेंडर मेथड थी, ठीक है? रेंडर मेथड क्यों यूज़ करते हैं हम लोग? क्योंकि हमको कुछ भी जेएसएक्स को अगर रेंडर करना है हमारी स्क्रीन पे, हम लोग यूज़ कर रहे थे रेंडर मेथड का। अब रेंडर मेथड क्या करती है कि पहला जो आर्ग्यूमेंट लेती है दोस्तों, वो लेती है कोई भी आपका जेएसएक्स एलिमेंट या फिर कोई कंपोनेंट। कंपोनेंट क्यों लेती है? क्योंकि हमारा जो कंपोनेंट है एनी हाउ वो रिटर्न करने वाला है जेएसएक्स एलिमेंट ही, ठीक है? तो यहाँ पे हमने दोस्तों ले लिया हमारा कंपोनेंट का नाम, और सेकंड इसमें हमने दोस्तों दे दिया हमारा कंटेनर। जो सेकंड हमारा आर्ग्यूमेंट होता है उसमें हमने क्या दे दिया? कंटेनर। कंटेनर क्या है कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर ही जाके हमारा ये कंपोनेंट होगा रेंडर स्क्रीन पे। अब अगर हमको दोस्तों यहाँ पे प्रॉप्स देने हैं, ठीक है? तो ये सेम चीज़ हो गई हमारी, प्रॉप्स हमने यहाँ पे पास कर दिए। और हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि हम इन प्रॉप्स को, अब ये जो प्रॉप्स है इसके अंदर जो मैंने आपको बताया था कि एक प्रॉपर्टी हम लोगों ने यहाँ पे एक्सेस की थी प्रॉप्स डॉट नेम, तो ये हमको नेम कहाँ से मिलता है दोस्तों? हम लोग नेम को यहाँ पे पास करा सकते हैं जब हम लोग रेंडर मेथड के अंदर ये देंगे हमारा कंपोनेंट का नाम, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक एट्रीब्यूट दे सकते हैं, ठीक है? ये हमारा कुछ नहीं है, एक एट्रीब्यूट है। तो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट का जो भी की था वो दे दी हमने नेम, और हमारी जो वैल्यू थी वो हमने दे दी जैसे काशी, ठीक है? तो अब ये जो चीज़ है नेम काशी, ये जाके पास हो जाएगा यहाँ पे इस प्रॉप्स में, ठीक है? तो ये जो प्रॉप्स है दोस्तों इसके अंदर पास हुआ, प्रॉप्स डॉट नेम में काशी अवेलेबल होगा। अब ऐसे ही दोस्तों हमारी ये चीज़ है कि हम लोग इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं दोस्तों, अगर आपको यहाँ पे नेम नहीं पास करना है, ठीक है? अगर आपको यहाँ पे नेम नहीं पास करना है तो उसका भी एक अल्टरनेटिव है, कैसे हम लोग कर सकते हैं, दिखाता हूँ मैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल कंपोनेंट और ये हो गया हमारा क्लास कंपोनेंट, ठीक है? दोनों सेम है हमारे। ऊपर भी हमारा जैसा लिखा हुआ था सेम वही की वही चीज़ है। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि एक ऐसे ही वेरिएबल बनाएँगे, ठीक है? कॉन्स्ट एलिमेंट ले लिया हमने एक वेरिएबल, और हम क्या करेंगे हमारे कंपोनेंट का नेम देंगे यहाँ पे, और जो भी हमको उसमें एट्रीब्यूट्स पास करने हैं एज अ प्रॉपर्टी, ठीक है? वो हम लोग यहाँ पे एट्रीब्यूट का नाम देंगे और उसकी वैल्यू दे देंगे, ठीक है? अब ये हमारा पूरा एक जेएसएक्स रेडी हो गया दोस्तों, क्योंकि ये जो डेवलपर है ये रिटर्न हमको करने वाला है जेएसएक्स का एलिमेंट, और वो जेएसएक्स एलिमेंट अब स्टोर होगा किसमें? एलिमेंट में। तो एलिमेंट इज रेफरिंग टू नथिंग बट योर जेएसएक्स एलिमेंट। अब वो जो जेएसएक्स एलिमेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे रेंडर मेथड के अंदर एज इट्स फर्स्ट पैरामीटर हम लोग पास करवा देंगे, ठीक है दोस्तों? अब इसको एक बार हम लोग दोस्तों देख लेते हैं प्रैक्टिकल में। ये हमने लास्ट टाइम पे किया था दोस्तों, हमारी जो भी फंक्शनैलिटी थी हमारी जेएसएक्स की वो हमने की थी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी सेम चीज़ को मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी हमारे फंक्शनल कंपोनेंट बना के, ठीक है? तो ये जैसे हमारा दोस्तों हो गया फंक्शनल कंपोनेंट, लेट्स से डेवलपर, ओके? ये दोस्तों हो गया हमारा डेवलपर। यहाँ से हमको नेम पास कराने की ज़रूरत नहीं है। ये हमने डेवलपर इज इक्वल्स टू, मैंने आपको दोस्तों बताया था कि हम लोग यहाँ पे एरो फंक्शंस का यूज़ कर सकते हैं। अब जब दोस्तों सिंगल लाइन होता है तब हम लोग, अगर सिंगल लाइन होता है तो हम लोग उस टाइम पे रिटर्न रिटर्न कीवर्ड का यूज़ नहीं करेंगे तो चलता है, लेकिन यहाँ पे तो दोस्तों हमको रिटर्न करवाना ही पड़ेगा, ठीक है? ये हो गया हमारा जेएसएक्स रेडी, ठीक है? और ये जो नेम है दोस्तों ये अवेलेबल नहीं है अभी, है ना? इस चीज़ को हम लोग हटा देते हैं, तो ये हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये जो हमारा डेवलपर है, ठीक है? यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डेवलपर इज डिक्लेयर्ड बट इट्स वैल्यू इज नेवर यूज्ड, ठीक है? तो अभी हमको क्या करना है कि जो डेवलपर है दोस्तों वो कहाँ पे यूज होगा हमारा? यहाँ पे यूज हो जाएगा। ये हो गया हमारा डेवलपर, और इसको यहीं पे क्लोज कर देंगे, ठीक है दोस्तों? ये हमारा दोस्तों सिंपल हो गया हमारा क्या, अपना एक फंक्शनल कंपोनेंट, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ दोस्तों कमेंट में, फंक्शनल कंपोनेंट और लर्निंग कंपोनेंट्स, ठीक है? अभी यहाँ पे हम लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं, लर्निंग कंपोनेंट्स विद डेव लिख देते हैं, ओके? इस चीज़ को अब हम लोग दोस्तों सेव करते हैं, हमारे ब्राउजर पे जाते हैं, रीलोड करते हैं, ठीक है? यहाँ पे आ गया दोस्तों लिखा हुआ लर्निंग कंपोनेंट्स विद डेव।
ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा एक फंक्शनल कंपोनेंट। अब दोस्तों हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो हमारा कंपोनेंट है, हमको पता है कि हम लोग इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट इसमें लेक्चर में बताया था कि कैसे हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हमको क्या करना है दोस्तों, सिंपली जैसे ये हमारा एक ऐप कंपोनेंट था, यहाँ पे ये हुआ था एक्सपोर्ट, ठीक है? तो ये यहाँ से हुआ है एक्सपोर्ट, दैट मीन्स इसको हम कहीं पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इस पर्टिकुलर जो हमारा ये डेवलपर वाला जो हमारा कंपोनेंट है, इसके अंदर हम लोग एक और कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। सो कंपोनेंट इनसाइड अ कंपोनेंट इज पॉसिबल इन रिएक्ट। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, सिंपली ये एंगुलर ब्रैकेट लगाने हैं हमारे, और जो ऐप लिखा हुआ है इसके ऊपर सिंपली हम लोग क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा यहाँ पे इंपोर्ट वाली लाइन ऐड हो जाएगी। तो हमने क्या किया यहाँ पे दोस्तों, इंपोर्ट कर लिया ऐप को, है ना, ये वाली app.js फाइल से, और हमने यहाँ पे इसको ऐसे यूज कर लिया, है ना, JSX के अंदर। अब इसको अगर दोस्तों मैं सेव करता हूँ तो क्या होगा कि पहले मेरी ये वाली लाइन आएगी, ठीक है, JSX में जैसे ही हमारी रेंडरिंग होगी, जैसे ही हमारी यहाँ पे कैप्चरिंग होगी, ये लाइन आएगी, उसके बाद हमारा जो जो भी कंटेंट रहेगा हमारे ऐप कंपोनेंट में वो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे गए, देखिए दोस्तों ये हमारी लर्निंग कंपोनेंट्स विद डेव आया, और यहाँ पे आ गया हमारा दूसरा वाला कंपोनेंट, है ना। सो इसको बोलते हैं दोस्तों हमारा कंपोनेंट इनसाइड अनदर कंपोनेंट। तो अभी दोस्तों मैं इस चीज को तो हटा दूंगा यहाँ से, है ना, कंपोनेंट को हम लोग यहाँ पे यूज ही नहीं करते दूसरे कंपोनेंट को। ओके, सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। और अभी दोस्तों मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें अब हम लोग प्रॉपर्टीज को कैसे पास कर सकते हैं। लेट्स से यहाँ पे दोस्तों मैंने अगर एक प्रॉपर्टी दे दी नेम में, यहाँ पे मैंने पास करा दिया काशी, ठीक है। सो अब होगा क्या दोस्तों कि यहाँ पे हम लोग एज अ आर्ग्यूमेंट ले सकते हैं प्रॉप्स, ठीक है। प्रॉप्स या आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हैं, लेकिन जनरली यानी ये रेकमेंड किया जाता है कि प्रॉप्स लो, सो दैट वो बताता है कि जो आप प्रॉपर्टीज हैं उन्हीं को एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो प्रॉप्स है दोस्तों, इसमें आ क्या रहा है, मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ कंसोल डॉट लॉग करा के, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमारी प्रॉप्स आ रहे हैं, ये एक ऑब्जेक्ट होता है, मैंने आपको बताया था। तो अभी हमको दोस्तों ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए कंसोल में हमारे। हम क्या करेंगे, अभी रीलोड कराएंगे। ये देखिए दोस्तों हमको ये ऑब्जेक्ट मिल गया, ऑब्जेक्ट के अंदर हमको ये हमारा की वैल्यू पेयर में मिला नेम काशी। ऐसे ही अगर हमको मल्टीपल दोस्तों करवाने हैं प्रॉपर्टी के नेम्स, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही पास करवा सकते हैं, ठीक है। सो लेट से एज हमने जैसे दे दी 25। ओके, सो ये जो एज है ये भी जाके ऐड हो जाएगी हमारे उस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। ये देखिए दोस्तों ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसमें नेम और एज दोनों आ गई। ओके, सो ये चीज़ है दोस्तों, ऐसे आप यहाँ पे पास करवा सकते हैं अपने एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज। उन प्रॉपर्टीज को आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब इस चीज को यूज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली डेव को हटा के क्या करेंगे, हम props डॉट नेम कर देंगे। तो अब क्या होगा, props डॉट नेम क्या था दोस्तों, यहाँ पे काशी था, तो काशी विल बी अवेलेबल हियर, ठीक है। सो अभी क्या लिखा आएगा, लर्निंग कंपोनेंट कंपोनेंट्स विथ काशी, ठीक है। सो रीलोड करेंगे, ये देखिए दोस्तों लर्निंग कंपोनेंट्स विथ काशी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों काम करता है यहाँ पे फंक्शनल कंपोनेंट विथ प्रॉप्स। तो दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं कि हमारे क्लास कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं रिएक्ट में, ठीक है। ये हमारा जो भी फंक्शनल कंपोनेंट था, ठीक है, इसको अभी हम लोग यहाँ पे रेंडर कर रहे थे। बट अब अगर हम चाहते हैं कि हमको एक और कंपोनेंट बनाना है, तो सिंपली हम लोग जाएंगे सोर्स में, और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग एक न्यू फाइल बना लेंगे, और फाइल का हमारा नेम लेट से comp.js रख देते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मैंने एक्सटेंशन डाउनलोड कर रखा है, तो मैं उसी को यूज करूंगा, IMRC मैंने कर दिया। तो ये जो कंपोनेंट है इसको हम लोग यूज नहीं करके रिएक्ट डॉट कंपोनेंट का यूज करेंगे दोस्तों, ठीक है। और हमारा जो रिएक्ट डॉम है ये तो यहाँ पे यूज किया रखा है हमने। सिंपली हमको क्या करना है दोस्तों, मैंने बताया था क्लास कीवर्ड हो गया अपना, अपने कंपोनेंट का नाम हो गया यहाँ पे, और ये क्या करेगा, एक्सटेंड करेगा दोस्तों, ठीक है। ये इनहेरिट करने वाला है क्या, आपके रिएक्ट डॉट कंपोनेंट क्लास को, ठीक है। सिंपली ये हो गया दोस्तों हमारा क्या, एक्सटेंड्स होगा दोस्तों, सॉरी, हाँ, ये हो गया हमारा क्या, इनहेरिटेंस, ठीक है। अब ये जो हमारा डेवलपर का कंपोनेंट हमने क्रिएट किया, इसके अंदर क्या होना चाहिए दोस्तों, कंपलसरी एक रेंडर मेथड होनी चाहिए। और ये रेंडर मेथड दोस्तों क्या करेगी, आपकी रिटर्न करेगी एक JSX, ठीक है। सो JSX भी दोस्तों मैं यहाँ से ही उठा लेता हूँ, ये वाला जो हमारा JSX था, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे कहाँ पे,
यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया हमारा एक सिंपल हमारा क्लास कंपोनेंट, ठीक है। अब ये जो हमारा दोस्तों क्लास कंपोनेंट है, अभी हम लोग यहाँ पे प्रॉप्स का यूज नहीं कर रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा कि ये जो हमारा कंपोनेंट है, इसको मुझे रेंडर करना है यहाँ पे, राइट। मुझे यहाँ पे रेंडर करना है, तो इस चीज के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से सिंपली इस चीज को एक्सपोर्ट कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, ठीक है। एक डिफॉल्ट होना चाहिए आपके इसमें, ठीक है, एक डिफॉल्ट हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट डेवलपर, राइट। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, ये जो डेवलपर था, ये वाले को तो पहले फंक्शनल कंपोनेंट जो है हमारा ये हटा दूंगा मैं, और ये जो है हमारा है ना डेवलपर, अभी मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा दूसरी फाइल से, इंपोर्ट डेवलपर, है ना, फ्रॉम स्लैश, और यहाँ पे आपका आ जाएगा दोस्तों कॉम्प, ठीक है। तो आपने ये कॉम्प वाले से जो डेवलपर आपने किया था एक्सपोर्ट, वो आपने कर लिया इंपोर्ट, और उसी डेवलपर को आप यहाँ पे कर रहे हो एक्सेस, ठीक है। ऑल्दो आप यहाँ पे प्रॉपर्टीज पास कर रहे हो, लेकिन अगर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज यूज ही नहीं करनी है तो आप नहीं भी दे सकते हो, ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं होगा। सो अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे, रीलोड करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, लर्निंग कंपोनेंट्स विद डेव, ठीक है। ये चीज हो गई यहाँ पे आपकी रेंडर, है ना, डेव वाली। तो अब अगर आपको प्रॉपर्टीज का यूज करना है प्रॉप्स का, है ना, तो आप यहाँ पे सिंपली, मैंने क्या बताया था दोस्तों, कि क्लास कंपोनेंट्स के केस में आप दिस डॉट, है ना, प्रॉप्स का यूज करेंगे, ठीक है। सो दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम दे देंगे अगर आप, और डेव हटा देंगे यहाँ से, है ना। सो नेम हम लोगों ने दोस्तों पास करवाया यहाँ से, नेम काशी, किसको, डेवलपर वाले कंपोनेंट को। अब डेवलपर वाला कंपोनेंट हमारा यहाँ पे है, इसके अंदर हमको प्रॉपर्टीज जो थी हमारी दिस डॉट प्रॉप्स, उसके अंदर नेम मिल जाएगा। यहाँ पे हम लोग जाएंगे, ये देखिए दोस्तों, हमने सेव रीलोड कराया, काशी मिल गया हमको। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा क्लास कंपोनेंट्स हमारे वर्क करते हैं रिएक्ट में, ठीक है। सो आई होप दोस्तों आपको समझ आया होगा कि फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट्स में डिफरेंस क्या है, और कैसे हम लोग इनमें प्रॉपर्टीज अलग अलग पास करवा सकते हैं, और कैसे हम इनको रेंडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों।